क्या मास्टर स्ट्रोक है भाई, मजा आ गया। अजीत अगर और गौतम गंभीर का 59.32 का बैटिंग एवरेज बनाने वाले बल्लेबाज को आपने डोमेस्टिक बुली बोलकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। मतलब एक प्लेयर मेहनत करके जी तोड़ परफॉर्मेंस दे के अपने एवरेज को 59.32 ले गया, उसको आपने डोमेस्टिक बुली बोलकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। सच बताऊं, न्यूज चैनल, टीवी एंकर्स और जितने भी कंटेंट वाले ना, वो आपको सच नहीं बताएंगे, लेकिन जो रात को, पिछली रात जो ट्विटर या एक्स पर जो टीम मैनेजमेंट की सोच लीक हुई है ना, उसे सुनकर आपके दिमाग हिल जाएंगे। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने ऋतुराज गायकवाड़ को डोमेस्टिक बुली बोला है। और ये सुनकर ना मुझे समझ आ गया कि टीम इंडिया परफॉर्मेंस से नहीं, पीआर और लॉबी से चुनी जा रही है। अब लॉजिक सुनो। कल रात एक इनसाइड न्यूज लीक हुई है जिसके मुताबिक सिलेक्टर्स ने ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों टीम में नहीं रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक में फ्लैट पिचों के बुली हैं। बहुत बढ़िया भाई, एक्सीलेंट। आपने किस तरह से बोल दिया मुझे नहीं समझ में आया। भाई साहब, एक बंदा डोमेस्टिक में रन बनाकर अपनी एवरेज को 59.32 ले गया है, माइकल बेवन और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयरों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो आपकी नजर में फ्लैट पिचों का डोमेस्टिक बुली है। वाह जी, बहुत बढ़िया। और वो जो आपके प्रिंस हैं, समझ ही गए होंगे, उन्होंने 30 से 40 टेस्ट मैच आप खेल रखे हैं, आपने उनको कैप्टन बना रखा है, उनका एवरेज चल रहा है 44.31 का, और वो वहीं पर अटका हुआ है। वो क्लास है आपके लिए। एक बंदा डोमेस्टिक में लगातार रन बना रहा है, वो आपके लिए बुली हो गया। और जो आपके प्रिंस हैं, वो 30 से 40 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 44.31 के एवरेज पे, वो क्लास है आपके लिए। वारे अगर कर जी, क्या कौन सा चश्मा पहन रखा है आपने कि 59 का एवरेज आपको डोमेस्टिक बुली लग रहा है। मान लिया चलो यार वो डोमेस्टिक बुली है, जो भी है, लेकिन भाई उसने किसी को इनविटेशन तो नहीं दिया कि मुझे यहां बॉल डालो या मुझे यहां बॉल डालो। और वो एक लौता बंदा है जिसका 59.32 का एवरेज है। बाकी प्लेयर्स का क्यों नहीं है? आपके प्रिंस का क्यों नहीं है? और प्लेयरों को क्यों नहीं है इतना एवरेज? भाई उस बंदे ने कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो उसकी टेक्निक होगी या कुछ तो उसके बंदे में बात होगी, तभी वो उसका इतना एवरेज है। और मेरे भाई, आप उसे ना डोमेस्टिक बुली बोलकर आप उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप बेइज्जती कर रहे हो इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की। अगर आपको लगता है कि फ्लैट पिचों पे वो 59.32 की एवरेज बना, आप पिच डिफरेंट कर लो। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी तो आपका ही है ना। आप ही तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कि कौन सी पिचें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कर लो, आप उसमें चेंजेस कर लो। उसमें चेंजेस करने के बाद भी उस बंदे की एवरेज अगर उतनी रहती है, तो फिर आप मुझे बताना कि वो डोमेस्टिक बुली है या वो अच्छा प्लेयर है। भाई 59.32 आपकी और किसी बंदे ने तो क्यों नहीं मारी? इतने टाइम से स्कोर रिकॉर्ड बना हुआ है, आपने उस रिकॉर्ड को पहली बार टूटा। और किसी बंदे की एवरेज उतनी क्यों नहीं है जितनी ऋतुराज गायकवाड़ की है? ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म कर रहा है, आपको उसको टीम में लाना चाहिए था। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, ना कि उसको छुपाओ। अब मुझे पता है ना, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट मेरे कमेंट्स में आकर ना ये बोलेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ की जो लिस्ट ए की बैटिंग एवरेज है ना, जिसमें उन्होंने माइकल एवन और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है ना, वो लिस्ट ए के वाइट बॉल क्रिकेट में है। मैंने आपकी बात मान ली। और आप ये भी बोलोगे कि गॉल का जो टेस्ट मैच है वो रेड बॉल से खेला जाएगा, ये भी मैंने आपकी बात मान ली। और आप ये भी बोलोगे कि देवधर पडिक्कल ने रणजी ट्रॉफी में रन किए हैं, ये मैं आपकी बात 100% मानता हूं। बट मेरे सस्ते क्रिकेट एक्सपर्ट, ये जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल का डिफरेंस है ना, ये जाके आप इंग्लैंड टीम को समझाओ, जो आज की डेट में भी बेसबॉल क्रिकेट खेलता है। अब मुझे सिर्फ इतना चीज बता दो कि स्पिन खेलने के लिए जो फुटवर्क चाहिए होता है, वो बॉल का कलर देख कर आता है कि रेड बॉल से अगर बॉल बॉल मैच हो रहा है तो मैं इस तरह का फुटवर्क लूंगा, अगर व्हाइट बॉल से मैच हो रहा है तो मैं इस तरह का फुटवर्क लूंगा। या एक और चीज बताओ, मुथैया मुरलीधरन रेड बॉल से अलग तरह की स्पिन करते थे और व्हाइट बॉल से अलग तरह की स्पिन करते थे। भाई, जो स्पिन खेलने की टेक्निक है ना, वो बॉल का कलर देख कर नहीं आती। एक बैट्समैन, व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, स्पिन उसी तरह से खेलता है जैसे वो खेलना जानता है। और ये क्रिकेट है भाई, कोई मजाक नहीं है कि भैया मैं कहीं पे भी कैसा भी खेल लूंगा। जब गॉल की धूल भरी पिचों पर इंग्लैंड श्रीलंका के जो 4 स्पिनर हैं वो जाल बिछाएंगे ना, तो वो उस टाइम आपका देवधर पडिक्कल का डिफेंस काम नहीं आएगा, उस टाइम काम आएगा आपका ऋतुराज गायकवाड़ का फ्रंट फुट, बैक फुट।
उस जिस तरह से वो बैक फुट पे टर्न करता है, जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे आगे आके बॉल को डिफेंस करता है, बैक फुट पे जाके कट खेलता है, स्टेप आउट करके बॉल को प्लेस करता है, वो काम आएगा। इसी फ्रंट फुट की वजह से वीरेंद्र सहवाग और ऋषभ पंत ने कितने टाइम तक टेस्ट मैच में राज किया है। वीरेंद्र सहवाग एक लौते प्लेयर थे जिनको स्पिन को खेलना बहुत अच्छे से आता था, और वो स्पिन ट्रैक जहां पर अजंता मेंडिस को आज तक कोई ट्रैप नहीं कर पाया, अजंता मेंडिस को आज तक डिकोड नहीं कर पाया, वो अजंता मेंडिस ही थे जिनको वीरेंद्र सहवाग ने धूल मार मार के उनकी बॉल का धागा खोल दिया था। एक लौता बैट्समैन था जो अजंता मेंडिस के स्पिन में नहीं फंसता था। वो अजंता मेंडिस को जहां मन चाहता था वहां मारता, बिकॉज उसका फुटवर्क बहुत अच्छा था, बिकॉज उसकी स्पिन खेलने की टेक्निक बहुत अच्छी थी। और यही टेक्निक ऋतुराज गायकवाड़ के पास है, देवधर पटिक्कल और शुभमन गिल के पास नहीं है। ये आपको पहले टेस्ट की पहली इनिंग पे ही समझ आ जाएगा। और इस पॉलिटिक्स का नतीजा क्या हो रहा है? मेरे गॉल की पिच की तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। वो पिच नहीं, मौत का कुआं है भाई। पहले दिन से धूल उड़ेगी, और गौतम गंभीर को जो इंटेंट चाहिए ना, वो नेट प्रैक्टिस में हवा हो गया। इनसाइड खबर ये है कि नेट प्रैक्टिस के टाइम पर जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, स्पेशली शुभमन गिल और पडिक्कल, श्रीलंका के लोकल जो बॉलर्स हैं, लोकल स्पिन बॉलर्स हैं ना, उनकी फिरकी नहीं पड़ पा रहे हैं भाई, उनका स्पिन ही नहीं कर पा रहे हैं। वो बैक फुट पे नहीं जा पा रहे हैं, फ्रंट फुट प्रॉपरली नहीं पा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा गेंदें उनके पैड पे लग रही हैं। और जिस बल्लेबाज को स्पिन का बाप माना जाता था, जो स्पिनर्स को जीने नहीं देता था अपने फ्रंट फुट, बैक फुट या निकल के मारने की वजह से, उसे आपने टीम से बाहर निकाल दिया है। ये टीम श्रीलंका में इंटेंट दिखाएगी? मुझे तो नहीं लगता। ये टीम श्रीलंका जा रही है या गली मोहल्ले का क्रिकेट खेलने, क्योंकि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब आपकी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, नेट्स कर रहे हो, उसमें आपसे लोकल स्पिनर्स भी नहीं खेले जा रहे हैं, लोकल स्पिनर्स की गेंद भी आपकी पैड्स पे लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो श्रीलंका के मेन स्पिनर्स, जो गोल टेस्ट में पहले दिन से बॉल टर्न करेगी, स्पिन करेगी, आप उसको खेल पाओगे? इसका जवाब आपको पहले दिन पे ही मिल जाएगा, गौतम गंभीर जी और अजीत अगरकर जी, जब आपके ये बैट्समैन उस स्पिन को अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे। आपने शुभमन गिल, पडिक्कल को टीम में रख तो लिया है, लेकिन आपका वो इंटेंट आपको उस नेट प्रैक्टिस में दिख गया होगा, जब उनके पैड्स पे या बॉल उनके बैट को बहुत बीट कर रही होगी और उनके पैड्स पे बॉल लग रही होगी। मेरे को पक्का यकीन है अगर ऋतुराज गायकवाड़ होते तो वो हर मैच में 50 या 50 के ऊपर का रन स्कोर करते ही करते। लेकिन अब देवधर पटिक्कल और शुभमन गिल की बात है, देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर वो नेट्स पे नहीं खेल पा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेन मैच में भी कुछ कर पाएंगे उन स्पिनर्स के आगे जो बॉल को उनके सामने से टर्न करेंगे। और आप देख लेना, मैक्सिमम टाइम पे दोनों के दोनों या तो एलबीडब्ल्यू होंगे या बोल्ड होंगे। अब इस पूरे रायते ने ना मिडिल ऑर्डर को तमाशा बना दिया है, जरा वो भी सुन लो। नंबर 6 की पोजीशन पर खेलने के लिए आपके पास दो प्लेयर हैं, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल ने पिछले महीने यानी जून के आसपास ही जब इंडिया ए का टूर हुआ था, तो उन्होंने एज ए कैप्टन इसी विकेट पे, गॉल की विकेट पे 141 रन नॉट आउट बनाए थे। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी ना, हर स्पिनर को निकल निकल के और फुटवर्क दिखा के मारा था, और ये बंदा इस विकेट को घोट कर पी चुका है। और दूसरी तरफ है सरफराज खान, जिनकी 6 मैचों में 70 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी सुन लो 105.5 का है। मैं स्ट्राइक रेट इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जब टेस्ट मैचेस, ऐसे टेस्ट मैचेस होते हैं ना, तो उन टेस्ट मैचेस में स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी बॉल आपका स्पिन लेके, आपका एज लेके चली जाए और आप आउट हो जाओ। तो उस सिचुएशन में आपको जितनी बॉलें मिलती हैं उसमें आपको मैक्सिमम रन करना होता है। तो मतलब ये है कि आपके पास दो ऐसे खतरनाक प्लेयर हैं जो इस विकेट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पॉलिटिक्स से सिर्फ एक ही खेल सकता है और एक को बाहर बैठना पड़ेगा पानी पिलाने के लिए। क्योंकि आपने टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दिया है, और उनकी जगह आप जो प्लेयर लेके आए हैं उनको आपने नेट प्रैक्टिस में देख लिया, क्योंकि उनको उनसे स्पिन को खेलने में पसीने आ रहे हैं। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कि स्पिन का विकेट है। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को तो बाहर निकाल दिया, जिस बंदे का स्पिन पे खेलने का इतना अच्छा रिकॉर्ड था। आपने देवधर पडिक्कल और प्रिंस शुभमन गिल तो कैप्टन है, वो तो खेलेंगे ही भाई। देख लेते हैं क्या कर लेते हैं। उन प्लेयरों को ले लिया है जिनको स्पिन खेलने में पसीने आते हैं। अब देख लेते हैं पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर करती है। अब मुद्दे की बात सुनो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि टीम इंडिया में परफॉर्मेंस नहीं, गॉडफादर की वैल्यू है।
अगर आपका पीआर अच्छा है, आपको लोग जानते हैं, आपका फेस वैल्यू अच्छा है, तो आप 44 की बैटिंग एवरेज के बाद भी इंडियन टीम के कैप्टन बन जाओगे। और अगर तुम शांत रहोगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लोगे ना, तब भी तुम्हें डोमेस्टिक बुली कहकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा। गौतम गंभीर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, वो मुंह पे बोलने वाला इंसान बंदा है, और मैं मानता भी हूं उस चीज को। लेकिन अगर करके साथ मिलकर उन्होंने जो स्काउट सुना है ना, उससे उनके इंटेंट का पता चल जाता है कि भैया वो किस तरह से डील करना चाहते हैं। गौतम गंभीर और अगरकर उसी बंदे को टीम में रखते हैं जो बंदा उनकी सुनता है, जो बंदा उनकी मानता है। और जिस तरह से टीम में प्लेयर्स है ना अभी, वो वही प्लेयर है जो गौतम गंभीर की सुनते हैं और मानते हैं, और जो गौतम गंभीर से डरते हैं कि भैया परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। जो गौतम गंभीर इंजरी होने के बाद ही खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, वो प्लेयर ही टीम में रखे जाते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में 3 क्वेश्चंस का आंसर दो। पहला, क्या बीसीसीआई ने जो ऋतुराज गायकवाड़ को डोमेस्टिक बुली का वो कहना बिल्कुल सही था या गलत? दूसरी बात, शुभमन गिल और देवधर पडिक्कल क्या गॉल की विकेट पर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तीसरी बात, ध्रुव जुरैल और सरफराज में से दोनों में से किसको खिलाना चाहिए, और अगर दोनों में दोनों खेलेंगे तो कौन से प्लेयर को बाहर करना चाहिए, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर वो दोनों खेलते हैं तो कौन सी पोजीशन पे खेलना, मतलब किसको 5th पे खेलना चाहिए और किसको 6th पे खेलना चाहिए, इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दो। अगर आपको लगता है कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।